9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट देखिएगा, x की पावर 5 x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 6 x की पावर माइनस 9। 3 माइनस 6 इंटू एक्स की पावर माइनस 9, ये है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक फंक्शन तो ये है x की पावर 5 और एक फंक्शन ही अंदर है। तो अगर आप चाहें प्रोडक्ट रूल लगाना तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। दूसरा तरीका ये है कि इसको चाहें तो पहले सीधा एक्सपैंड करो और फिर डिफरेंशिएट करो सीधा, फिर प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी करा जा सकता है कि x की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 3x की पावर 5, और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 9, और x की पावर 5 है मल्टीप्लाई बाई x की पावर माइनस 9 है। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स एडअप हो जाती है। तो x की पावर 5 और माइनस 9 ये एडअप हो गया, x की पावर 5 माइनस 9 fx इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 5 माइनस 9 इज माइनस 1, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट है वो एक्सिस रहेगा, और x की पावर 5 का डिफरेंशियल हो जाएगा 5 x की पावर 4 माइनस 6 एक कांस्टेंट है एज इट रहेगा, और x की पावर माइनस 4 का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस 4 x की पावर माइनस 4 माइनस 1। f dash x is equal to 3 into 5 is 15, x की पावर 4 माइनस 6 इंटू माइनस 4 इज प्लस का 24, और x की पावर माइनस 4 माइनस 1 इज x की पावर माइनस 1। ओके, बस इतना ही करना। ये कैसे आया? x की पावर n जो होता है ना, x की पावर n, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। इसी तरह से जब x की पावर 5, n क्या हो गया हमारे लिए 5, तो 5x की पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 स्क्वायर। तो सीधा सीधा याद रखिए कि जब भी x की पावर में कोई भी टर्म दे रखा है तो आप क्या करें, उसको तो 4 में मल्टीप्लाई कर दें और x की पावर में एक नंबर घटा दें, एक नंबर कम कर दें, बस इतना। ठीक है, तो ये तो इसका फोर्थ पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट दे रखा है x की पावर माइनस 4 fx is equal to x की पावर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 4 x की पावर माइनस 5, 3 माइनस 4 x की पावर माइनस 5, ये है। अब इसमें आप ये देखिए कि इसमें भी मैं कोई काम कर सकता हूँ कि x की पावर माइनस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, एक्सपेंड करूँ, फिर डिफरेंशिएट करूँ। लेकिन चलिए इसको अलग तरीके से करके देख लेते हैं, है ना, इसको प्रोडक्ट रूल लगा कर देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सीधा तो f डैश x सबसे पहले x की पावर माइनस 4 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स और 3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 4, ठीक है, ये हो गया, प्लस 3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर माइनस 4। f डैश x इज इक्वल टू x की पावर माइनस 4 एज इट इज। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, फिर माइनस एज इट इज, ये 4 एज इट इज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर माइनस 5 का क्या हो जाएगा माइनस 5 और x की पावर माइनस 5 माइनस 1, वही n x की पावर n माइनस 1,
प्लस सर ये बारे में बता सकते हैं ये वाला आप देखिए एक्स की हमने क्या करा, एक्स की पावर माइनस फोर को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। अब क्या हुआ, एक्स की पावर माइनस फोर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि एक्स की पावर माइनस फोर एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये कर दिया लास्ट में वन, अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले एक्स की पावर माइनस फोर एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन थ्री माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फोर प्लस थ्री माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस फोर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये कर दिया। अब देखिएगा एक्स की पावर माइनस फोर एज इट इज, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो थ्री का डिफरेंशियल क्या है, जीरो, क्योंकि थ्री एक कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा है, माइनस फोर विल रिमेन एज इट इज, और एक्स की पावर माइनस फाइव का क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स की पावर माइनस फाइव माइनस फाइव एक्स की पावर माइनस फाइव माइनस फाइव हो गया। फिर आगे क्या करा कि ये जो है थ्री माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव ये तो एज इट इज, और अब डी बाई डी एक्स की पावर माइनस फोर का करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फोर माइनस वन, सिर्फ एक्स थोड़ी है, एक्स की पावर माइनस फोर है। तो अब ये हो गया एक्स की पावर माइनस फोर इंटू माइनस फाइव इज 20 और एक्स की पावर माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव इंटू माइनस फोर इंटू एक्स की पावर माइनस फोर इज माइनस फाइव। अब एक्सपेंड कर दीजिए आप, एक्स की पावर माइनस फोर इंटू 20 एक्स की पावर माइनस सिक्स, ये हो जाएगा 20 एक्स की पावर माइनस फोर माइनस सिक्स प्लस थ्री इंटू माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव, ये क्या हो जाएगा माइनस 12, थ्री इंटू माइनस फोर इज माइनस 12 एक्स की पावर माइनस फाइव, फिर माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव इंटू माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव, माइनस फोर इंटू माइनस फोर इज प्लस 16 और एक्स की पावर माइनस फाइव इंटू एक्स की पावर माइनस फाइव, एक्स की पावर माइनस फाइव, समझ गए? ठीक है, तो अब देखते हैं एक्स की पावर माइनस फोर माइनस सिक्स इज माइनस 10, तो 20 एक्स की पावर माइनस 10, 20 एक्स की पावर माइनस 10 माइनस 12 एक्स की पावर माइनस फाइव, माइनस 12 एक्स की पावर माइनस फाइव और माइनस फाइव इज माइनस 10 प्लस 16 एक्स की पावर माइनस 10, तो 20 प्लस 16 इज 36 एक्स की पावर माइनस 10 माइनस 12 एक्स की पावर माइनस 5। बोलिए जी, क्लियर है? ठीक है, इसका शायद सिक्स्थ पॉइंट मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में, सिक्स्थ पॉइंट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये करना हो जाएगा, हो जाए, ये बताओ। हाँ, जैसे साइन एक्स का हमने करा था वैसे ही कॉस एक्स का। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड क्या है, f(x) = cos x ले, तब f' x निकालेंगे, ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h) माइनस f(x) अपॉन h। इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h) क्या हो जाएगा, cos x + h माइनस f(x) क्या है, cos x अपॉन h। इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब फॉर्मूला लगाएंगे cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 sin c + d/2 इंटू sin
अपॉन में एच है पूरे के अपॉन एच है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस एक्स इज 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन x से x कैंसिल हो गया ये बचा h बाई 2 अपॉन में h लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 और अपॉन में h है ही इसके अपॉन में मैंने h ले लिया इसके अपॉन में h ले लिया दोनों मल्टीप्लाई अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए तो अपॉन में h है इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई इससे होगा क्या कि ये जो पूरा टर्म है ये 1 हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पर 2 है इसको मैं आगे इस तरफ कर रहा हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस 2 साइन 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू ये पूरा का पूरा 1 हो गया यहाँ अपॉन में ये वाला 2 है क्योंकि आपने इसको 2 से डिवाइड करा था 2 से मल्टीप्लाई करा था तो ये मेरे पास 1 अपॉन 2 आ गया इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया अब आप h की वैल्यू इधर 0 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 2 2 से 2 हो गया तो रिजल्ट आया माइनस साइन x cos x का डिफरेंशियल हमने सीधा जो फॉर्मूला भी देखा था वो भी यही था कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन h होता है चलिए अपॉन h जैसे अपॉन में h है ना तो मल्टीप्लाई भी होता है टर्म्स तो h को या तो इसके नीचे रखो या इसके नीचे रखो किसी एक के नीचे रखो और जब बीच में मान लीजिए यहाँ पर प्लस होता एडिशन होता तो ये h इसके नीचे भी आता और इसके नीचे भी आता तब ये स्प्लिट हो जाता ऐसे होता ठीक है अब मिसलेनियस एग्जांपल्स आप देखेंगे तो 19 20 21 हाँ इसके आर्टिकल से मैं कर लूँगा लेकिन अभी शायद तुम्हारे पेपर में आने वाला था ना लिमिट से डेरिवेटिव्स कब है एग्जाम 18 को अगले से अगले मंडे को तो लिमिट से डेरिवेटिव्स उसके अलावा कौन सा चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज अपने इसके बाद करा दूँगा मिसलेनियस हम करेंगे और तुम्हारे में आ रहा था कॉम्प्लेक्स तुम्हारा एग्जाम कब है कॉम्प्लेक्स के तुमने बताया था डाउट्स में कुछ ठीक है कोई बात नहीं मिसलेनियस का मुझे पता है कम से कम 6-7 डाउट्स होंगे हाँ ठीक है वो अलग है क्वेश्चन आसान आसान करवा दो ये वाला चैप्टर पढ़ा था इसके पहले मैंने ये उठाया था अब आप ये देखिए इसकी 2 एक्सरसाइज हैं दोनों कंप्लीट हो गई हैं एक बार खुद से दोबारा करके देख लेना मैं इसका टेस्ट भी रख लूँगा बीच में और मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से टफ में करवा रहा हूँ ठीक तो 4 तो एग्जाम्पल्स ही हैं मिसलेनियस के ये देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 19 देखिएगा अभी मिसलेनियस वाले एग्जाम्पल शुरू हो गए और एग्जाम्पल नंबर 19 की जब हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 19 में ये बोल रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर f इज गिवन लाइक द फर्स्ट पार्ट है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 fx is equal to 2x plus 3 upon x minus 2
by applying first principle of differentiation. Limit h tending to 0, fx plus h minus fx upon h is equal to limit h tending to 0. ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो है डिफरेंशियल निकाला जाता है तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, यही जो फंक्शन है इसमें जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस एच डाल दीजिए। टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 2। ये तो हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह तो सीधा सीधा यही आ जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 और पूरे के अपॉन में ये एफ एक्स प्लस एच हो गया माइनस ये एफ एक्स हो गया, पूरे के अपॉन में एच है। तो इसको दोबारा से लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये न्यूमरेटर में हमारे पास हो गया 2x 2 इंटू एक्स इज 2x 2 इंटू एच इज 2h 2x प्लस 2h प्लस 3 ऑन x प्लस h माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 ऑन x माइनस 2 और अपॉन में h। ठीक, अब देखिए वो कैसे करेंगे। ये हमारे पास डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर, ये जो दोनों डिनोमिनेटर है बिल्कुल अलग अलग है। जब इनका एलसीएम लेना होगा तो बिल्कुल अलग अलग है। अलग अलग टर्म्स का एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस इनटू दिस x प्लस h माइनस 2 इंटू x minus 2 into this, so you get 2x plus 2h plus 3 into x minus 2 minus ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया और ये इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस h माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 और पूरे के अपॉन में h। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर में h को लिख दो h अपॉन 1। इससे क्या है कि सबसे नीचे वाला टर्म ये सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ लिखेंगे 2x into x is 2x square 2x into minus 2 is minus 4x। ठीक है, फिर 2h into x is 2hx 2h into minus 2 is minus 4h 3 into x is plus का 3x 3 into minus 2 is minus का 6 x into 2x is 2x square और वहाँ माइनस है तो minus 2x square हो गया ये। फिर
फिर देखेंगे x इंटू 3 इज 3x और बाहर माइनस है तो माइनस का 3x। फिर h इंटू 2x इज 2hx, बाहर माइनस है माइनस का 2hx। ठीक है, फिर h इंटू 3 इज 3h और बाहर माइनस है तो माइनस का 3h। उसके बाद माइनस 2 इंटू 2x इज माइनस 4x, बाहर माइनस है तो प्लस का 4x। फिर माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस का 6 और बाहर माइनस है तो प्लस का 6। ये तो पूरा न्यूमरेटर हुआ और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ गया। ये तो पूरा न्यूमरेटर हुआ। डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स और h के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में अभी ऐसे लिख दीजिए x प्लस h माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू h। अब माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल आउट, प्लस का 4x और माइनस का 4x कैंसिल आउट, माइनस 2hx प्लस 2hx कैंसिल आउट और प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 3x और माइनस का 3x कैंसिल आउट। मेरे पास केवल दो टर्म्स बची, माइनस का 4h माइनस का 3h, यानी कि माइनस 7h हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 7h और अपॉन में x प्लस h माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू h। अब इस x से ये h कैंसिल आउट हो गया। माइनस 7 अपॉन x प्लस 0 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनली इसका डिफरेंशियल आ गया। 19th का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से 19th का सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखिएगा फंक्शन हमको क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो फिर बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f dash x is equal to limit h tending to 0। नहीं जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा था बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो मैं लिखूँ मर्जी है। तो बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f dash x is equal to limit h tending to 0 f x plus h minus fx upon h is equal to limit h टेंडिंग टू 0। अब जो ये f x प्लस h है, f x प्लस h, इसका क्या करेंगे, ये जो पूरा फंक्शन है इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x प्लस h होगा। तो x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस एफ एक्स क्या है, x प्लस 1 अपॉन x और अपॉन में h। ये हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस x माइनस 1 अपॉन x। तो माइनस x और प्लस x कैंसिल आउट हो गया और अपॉन में h।
अच्छा जी, अब जरा देखेंगे ये हमारे पास जो अपॉन वाले टर्म्स हैं वो कौन कौन से, 1 अपॉन एक्स प्लस एच और ये 1 अपॉन एक्स, ये है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अभी एच को ऐसे ही रखने को जरूरत पड़ी तो ले लेंगे एलसीएम में उसको भी। फिलहाल लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका एलसीएम। तो एक्स प्लस एच और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया एच अपॉन 1। मैं जानबूझ कर दिया वैसे, क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है एलसीएम लूँगा ना। न्यूमरेटर में इधर एक्स माइनस एक्स प्लस एच, एक्स से एक्स कट जाएगा, एच ही बचेगा। जरूरत नहीं है इसकी, एच को भी ऐसे ही छोड़ो। अभी ना इन दोनों को लो, जिसमें जिन दोनों में डिनोमिनेटर दे रखा उनका एलसीएम दे दो बस। तो एच एज इट इज छोड़ा और एक्स प्लस एच और एक्स का एलसीएम ले लिया। तो एक्स प्लस एच इंटू एक्स। अब ये जो एक्स है ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये एक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये बीच में माइनस का साइन है ही, एक्स प्लस एच इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, माइनस का एक्स प्लस एच। और अपॉन में एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच प्लस x माइनस एच अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स अपॉन एच। माइनस एक्स प्लस एक्स कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो मैं एच कॉमन ले सकता हूँ। ये ऐसे हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मैंने इधर ले लिया एच कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1, और ये था माइनस एच, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स। ये मेरे पास न्यूमरेटर बचा, और डिनोमिनेटर में क्या था, एच था ही। तो इस एच से ये एच कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे बता दीजिए, समझ गए? ठीक है, तो बस कैलकुलेशन अपनी जो है ना वो क्लियर रखना, तो गलती होगी नहीं बिल्कुल। अब क्या करें, अब एच की जगह 0 डाल दीजिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब रिजल्ट आ जाएगा सीधा 1 माइनस 1 अपॉन एच की जगह 0 डालें, एक्स प्लस 0 टू एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 20 है, इसमें भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करने हैं दोनों पार्ट्स। ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ।
एग्जांपल नंबर 20 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर fx इज इक्वल टू दिस। एग्जांपल नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट। अब जो हमको करना है दोनों के दोनों डेरिवेटिव निकालने हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है। एग्जांपल नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में fx is equal to sin x plus cos x। fx is equal to sin x plus cos x। By using first principle, dash x is equal to limit h tending to 0 fx plus h minus fx log h limit h tending to 0 fx plus h क्या हो जाएगा sin x plus h plus cos x plus h। ये तो fx plus h हो गया पूरा, ठीक है। ये ब्रैकेट में डाल दो चाहे तो इसको समझने के लिए कि ये मेरे पास पूरा का पूरा fx plus h माइनस fx। fx क्या होगा sin x plus cos x। इसके लिए ब्रैकेट डाल दो। sin x plus h माइनस sin x, इसको तो लिख लो एक साथ। sin x plus h माइनस sin x को लिख लो एक साथ, प्लस cos x plus h माइनस cos x, इसको लिख लो एक साथ। और अपॉन में h पूरे के अपॉन में h ये हो गया। तो अब देखिए जैसे ये है sin x plus h माइनस sin x, मतलब sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यहाँ लगा दूँगा और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यहाँ लगा दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d क्या हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 x plus h plus x by 2 into sin c minus d by 2 sin x plus h minus x by 2, ठीक है, प्लस cos c minus cos d ये होता है minus 2 sin c plus d by 2 into sin c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हुआ माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू sin c माइनस डी बाई 2, ठीक। अपॉन में आ गया h, पूरे क्या हुआ h
cos x plus x is 2x. 2x plus h by 2. इधर x से x कट गया, sin h by 2. Minus 2 sin 2x plus h by 2. Sin इधर भी x से x कट गया, sin h by 2. और पूरे के अपॉन में h है ही, तो 2 इंटू साइन एच बाई 2, 2 इंटू साइन एच बाई 2 दोनों टर्म्स में आ रहा है न्यूमरेटर वाली. तो इसमें क्या करिए कि 2 साइन एच बाई 2 कॉमन ले लीजिए. साइन एच बाई 2 कॉमन ले लिए, ये आ जाएगा cos 2x प्लस एच बाई 2 माइनस साइन 2x प्लस एच बाई 2 अपॉन एच है. अब इस एच का क्या करिए, 2 से डिवाइड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया. अब इसको ऐसे लिख दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h by 2 upon h by 2 into limit h टेंडिंग टू 0 cos 2x plus h upon 2 minus sin 2x plus h upon 2. यहाँ तक बताएंगे क्लियर? हाँ जी बोलिए. हाँ ठीक ठीक, बस खत्म ही हो गया ये वाला क्वेश्चन. ये जो इतना पोर्शन है ये पूरा का पूरा आपका 1 हो गया. और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास cos 2x प्लस 0 बाई 2 माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2 cos 2x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 2. दूसरे को कैंसिल, दूसरे को कैंसिल, रिजल्ट आ गया cos x माइनस साइन x. ये इसका डेरिवेटिव आ गया. ठीक है. और बाकी के इसका एक पार्ट बचता है 20 का. 21 के 2 पार्ट्स हैं, 22 के 2 पार्ट्स हैं. आगे वाले जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना. ठीक है, ट्राई करके देखिएगा. थोड़ा सीरियसली करो इसको, कि जल्दी ये फिनिश होगा तो मैं लीनियर इनइक्वालिटीज पर जल्दी पहुँचूँगा. ठीक है, जल्दी इसको कंप्लीट करो. गुड इवनिंग.